हरिद्वार में ई रिक्शाओं के भीड़ को नियंत्रण करने के लिए रिक्शाओं के लिए रूट डिवाइड किए गए हैं। साथ ही रिक्शा और रिक्शा चालकों का वेरिफिकेशन कर एक क्यूआर कोड भी दिया जा रहा है। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित ARTO ऑफिस में डीएम ने ई रिक्शाओं पर क्यूआर कोड लगाने के अभियान की शुरुआत की है। इस क्यूआर कोड के जरिए रिक्शा और ड्राइवर की पूरी इंफॉर्मेशन मिल सकेगी, जिससे उसके निर्धारित रूट का पता चल सकेगा और नियमों के उल्लंघन की भी जानकारी साझा हो सकेगी। ARTO के मुताबिक हरिद्वार शहरी क्षेत्र में 12,000 से ज्यादा ई रिक्शा दौड़ रहे हैं। उन्हें नियंत्रित करने और जाम की समस्या को खत्म करने के लिए रूट निर्धारित किए गए हैं। हर ई रिक्शा निर्धारित रूट पर ही चलेगा। ओनर्स और साथ ही जितने भी ई रिक्शा हैं उनका रूट डिसाइड किया जाएगा। इस क्रम में विभिन्न हमने रूट्स डिफाइन किए हैं। उन्हीं रूट्स पर जो संबंधित ई रिक्शा है उसको चलाया जाएगा। ई रिक्शा के ऊपर एक स्टिकर भी लगाया जा रहा है जिस पर क्यूआर कोड है और उससे स्कैन करके उस ई रिक्शा की सारी डिटेल्स, ओनर की डिटेल्स पता ही लगा जा सकता है। तो उसमें निर्णय लिया गया, एक SOP बनाई गई कि सभी ई रिक्शा जो वाहन मालिक और चालक हैं उनका सत्यापन होगा, पुलिस सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद वाहनों का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो वाहनों को एक ID कार्ड और एक स्टिकर मिलेगा और वो स्टिकर जो होगा वो वाहनों पे चस्पा होगा, उसमें उनके रूट भी निर्धारित होंगे और जब हम वो उसमें जो स्टिकर है उनमें QR कोड भी लगे हुए हैं। उन QR कोड्स को जब हम स्कैन करेंगे तो उनके रूट्स वगैरह और सारी डिटेल जो है वो ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है या इस तरीके की कोई ऐसी गतिविधियों में तो लिप्त नहीं है। तो जो प्रशासन सत्यापन करवा रहा है, चाहे वो पुलिस प्रशासन के द्वारा हो रहा है या ITO साहब के द्वारा हो रहा है, ये बहुत सही है। युवती की हत्या पर पुलिस अधीक्षक का